संजय कुमार श्रीवास्तव, संजय लाल फिजिक्स क्लासेस के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। केवल फिजिक्स, मुझे लोग संजय लाल भी कहते हैं। आज 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, यूपी बोर्ड के लिए भी, आईएससी बोर्ड के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चार्ज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर फिजिक्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी डिवाइडेड द फिजिक्स इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम स्थिर आवेश भी बोलते हैं, स्थिर आवेश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी भी इसको कभी कभी बोलते हैं, वैद्युतिकी। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत चालन इसको बोलते हैं, या वैद्युत चालन को भी बोलते हैं, वैद्युत चालन। और तीसरा है वैद्युत प्रेरण, वैद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। जो आपका सिलेबस में है ये तीनों पार्ट है, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन डिवाइड द इलेक्ट्रिकल पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द electrostatics, second one is the electric current and third one is the electric induction। तीनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैपेसिटेंस तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम विद्युत चालन भी कहते हैं, और लास्ट में हम लोग वैद्युत प्रेरण पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्थिर आवेश है। आवेश स्थिर कब होता है? आवेश स्थिर। आवेश क्या है? आवेश को बताने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन बताना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जब तक आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जानोगे तब तक चार्ज के बारे में नहीं जान पाओगे, और जब तक चार्ज के बारे में नहीं जान पाओगे आप करंट फ्लो नहीं कर पाओगे। यानी करंट फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट है, और चार्ज की रिक्वायरमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लकड़ी में भी होते हैं, कॉपर वायर में भी होते हैं, लेकिन हम लकड़ी में इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो चार्ज हम लोग एसी में बैठ रहे हैं, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो काम हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, आज वो नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सबसे पहले समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होता है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनसे दूर होते हैं, कुछ और दूर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे दूर होते हैं वे न्यूक्लियस के साथ क्लोजली बॉन्ड अप नहीं होते। नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन क्लोजली बॉन्ड अप होते हैं, लेकिन दूर वाले इलेक्ट्रॉन क्लोजली बॉन्ड अप नहीं होते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास है
वे न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डअप होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। वे न्यूक्लियस को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं वे न्यूक्लियस के साथ क्लोजली बॉन्डअप नहीं होते हैं, लूजली बॉन्डअप होते हैं, कमजोर रूप से बने होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो यह अपने निश्चित लिमिट के अंदर रैंडमली मोशन करने लगते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ क्लोजली बॉन्डअप होते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डअप होता है, उसको अगर हम बाहर से एनर्जी दे दें तो वह अपने ऑर्बिट को छोड़कर रैंडमली मोशन करने लगता है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उस सब्सटेंस में जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम इजीली करंट को फ्लो कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं। हो सकता है कुछ एकाक जो है, कुछ परसेंट जो है इलेक्ट्रॉन दूर हो, लेकिन हम उतना कम होते हैं कि उससे हम करंट कंडक्ट नहीं कर पाते। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में बहुत कम होते हैं, और इसीलिए हम इंसुलेटर में करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते। और एक तीसरा सब्सटेंस होता है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें नाम है सेमीकंडक्टर, यानी आधा कंडक्टर। तो आधा क्या होगा? इंसुलेटर। सेमी का मतलब आधा हो गया, तो आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर, इट इज नोन एज द सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर में न तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। न तो इतना ज्यादा होते हैं जितना कंडक्टर के पास है, और न ही इतना कम होते हैं जितना कि इंसुलेटर के पास है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इट इज द इंटरमीडिएट सेक्शन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी है। ओके, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज जिस साइंटिस्ट के मुंह पर सबसे पहले आया उसका नाम था ड्यूफे। डूबे मत समझिएगा, ड्यूफे, DUFAY, फॉरनर थी। तो ड्यूफे के मुंह पर चार्ज सबसे पहले आया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने यह कहा कि चार्ज जो है वह दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हालांकि तीसरा टाइप भी होता है चार्ज का जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें आवेश ही नहीं। जैसे ऑक्सीजन को हम न्यूट्रल कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं। ऑक्सीजन पर चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए दे आर कैंसिल टू ईच अदर, इसलिए हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब कभी भी ये मत समझिए कि इस पर कोई चार्ज नहीं। चार्ज है लेकिन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सबसे पहले कहा था कि चार्ज को हम दो कैटेगरी में, हम कहते हैं तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं, एक को हम न्यूट्रल कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है या चार्ज क्या होता है? चार्ज की एक लाइन में डिफिनीशन ये हो सकती है कि वैद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है। वैद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के उत्तरदायी होता है। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। और या तो अगर ये आपको याद ना होता हो तो आप इंग्लिश के दो लेटर लीजिए, I और T। I करंट को रिप्रेजेंट करता है और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर किसी चालक में आई एम्पियर की करंट टी टाइम तक फ्लो किया जाए तो करंट आई और टाइम टी के प्रोडक्ट को हम चार्ज कहते हैं, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यानी न्यूमेरिकली इसकी डिफिनीशन ये हुई कि इफ आई एम्पियर करंट फ्लोज टिल टू टाइम टी, देन द प्रोडक्ट ऑफ करंट टू द टाइम इज नोन एज द चार्ज। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, देयरफॉर Q इज इक्वल टू आई टी। चार्ज को डेवलप कैसे करते हैं? हम लोग भी कंडक्टर हैं। कंडक्टर का मतलब हम लोग के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम काम को हेयर ड्राई से रब करते हैं तो हेयर ड्राई भी जो है, काम जो है क्या हो जाता है, वह भी चार्जफुल हो जाता है, क्योंकि हमारे बाल में से, हमारे हेयर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस कॉम में गए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पॉजिटिव चार्ज है। और किसने गेन किया? कॉम ने, कंघी ने। इसलिए कॉम जो है नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि कॉम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी कंडक्टर का नेचर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है तो वहां पॉजिटिव, वहां नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? ठीक।